पीछे बुलंद आवाज तलबिया पढ़ेंगे इस नियत से कि अल्लाह पाक हमें यहाँ पे हज पे भी तलबिया पढ़ने की सादा नसीब फरमाए। और तलबिया की ये फजीलत है कि जब हम तलबिया पढ़ते हैं तो हमारे साथ साथ जितने भी जिंद परिंद मट्टी के ज़र्रात पत्थर ये हमारे साथ साथ तलबिया पढ़ते हैं। तो तमाम हाजी मेरे पीछे पीछे बुलंद आवाज तलबिया पढ़िए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 दफा पढ़ना सुन्नत है, तो सुन्नत को पूरा किया करें। और जब आप उम्रे की नियत कर लेते हैं तो तलबिया पढ़ना वाजिब हो जाता है। तो कोशिश किया करें जब तक आप हरम नहीं पहुंच जाते अपनी ज़बान पर तलबिया चालू करें। अभी आप सीधे हाथ पे पहाड़ के ऊपर नीचे जहाँ भी आप देखेंगे आपको खेमे ही खेमे मिल जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ये खबर बस्ती है मेरा। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे कहने के लिए 20 सुभान अल्लाह कह दीजिए। देखेंगे मेरा। और अभी जो हमारी ज़ियारत आ रही है वो है मस्जिद जोराना। कौन सी जी? मस्जिद। ये वो मकाम है जिस मकाम से हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे हुनैन के बाद 10,000 सहाबा किराम के साथ एहराम बांधना उम्रे की नियत की। तो यहाँ से एहराम बांधना उम्रे की नियत करने का जो सवाब मिलेगा हमें बड़े उम्रे के बराबर मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इस मकाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम खुद बांधा है। तो यहाँ पे तमाम हाजियों के पास टाइम होगा 20 मिनट का। टाइम का आपने खास क्या रखना है, नमाज के लिए यहाँ पे आपने नहीं रुकना, क्योंकि अभी हम कुछ ही देर में हजूर हरम से बाहर चले जाएंगे। तो बाहर जो हमें सवाब मिलेगा एक नमाज का एक मिलेगा, लेकिन हदूद के अंदर हमें एक नमाज का सवाब कितना मिलेगा जी? 1 लाख के बराबर। तो यहाँ पे आपने नमाज का इंतजार नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले आपने वजू करना है, उसके बाद आपने एहराम बांधना है, उम्रे की नियत करनी है और 2 नफल पढ़ के वापस आ जाना है। एक जगह बस खड़ी करेंगे, दूसरी जगह बस खड़ी मिलेगी, तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे किसी मरहूम के नाम का उम्रा कीजिए। और सबसे अफजल जो उम्रा ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके पूरी उम्मत का नाम लेकर उम्रा अदा कीजिए। इससे अफजल कोई उम्रा होगा कोई नहीं। और इस मकाम पे एक कुआं गाड़ी हुआ करता था, जिस कुएं का पानी बड़ा था कड़वा। तो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना थूक डाला, वही वाटर टैंक डाला, तो इस कुएं का पानी मीठा हो गया। लेकिन ये कुआं जो है अब बंद कर दिया गया है। अगर ये कुआं आज खुला होता तो आज भी इस पानी से पीते, इससे इस्तेमाल करते, तो आज भी इससे शिफा पा रहा होता। क्योंकि हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि आपके थूक में भी शिफा है। किसी पानी में अपना थूक डालते तो पानी मीठा हो जाता, किसी झाड़ी के ऊपर अपना हाथ फेंटे झाड़ी हरी भरी हो जाती। लेकिन ये चीजें जो है बंद कर दी गई है। दोस्त बंद कर आपके सामने ही आपको कुछ चाहते हैं कोशिश जा रहा है, बंद कर दी गई। चंद तबरकात बचे कुछ हमारे पास दुनिया भर से लोग आके इस्तेमाल कर रहे हैं और आज भी उससे शिफा पा रहे हैं। लेकिन की निस्बत जो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए जब जंगे बदर हुई, जंगे बदर के दौरान बहुत से सहाबा किराम शहीद हो गए, बहुत से सहाबा किराम जख्मी हो गए। तो वो सहाबा किराम जो जख्मी हालत में थे, उनको उस मकाम पे दवाई ना मिलने की सोच में उनके जख्म जो है बढ़ने लगे, बीमारियां बढ़ने लगी। वो तमाम के तमाम सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियां बढ़ रही हैं, जख्म बढ़ रही। जब उस वक्त कोई भी दवाई ना मिली तो आपने चारों तरफ देखा तो आपको एक सूखी झाड़ी नजर आई।
کہ آپ نے اس سوکھی جھاڑی پہ اپنے موجے سے اپنا آسا مبارک مارا اور اس سوکھی جھاڑی میں سے ایک روغن بہنے لگا اور وہ روغن تمام صحابہ اکرام کو استعمال کروایا اور وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام صحت یاب ہو گئے. سبحان اللہ. دیکھیں وہ روغن آج بھی موجود ہے اور دنیا بھر سے لوگ آ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آج بھی اس سے شفا پا رہے ہیں. دنیا کا جو سب سے افضل ترین پانی جو ہے وہ کون سا ہے جی؟ بولیے. میرے خیال سے بہت سارے ڈاؤٹ ہے. سائنسدانوں نے تحقیق بھی کر لی کہ اس سے افضل ترین پانی اور دنیا میں ہے ہی نہیں. تو سب سے افضل ترین پانی ہے وہ ہے آب زمزم. اور اسی طرح جو سب سے افضل ترین روغن ہے جو دنیا کا وہ ہے روغن بلسان جسے دنیا بھر سے لوگ آگے آج بھی اس سے استعمال کر رہے ہیں اسے شفا پا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف ڈراپ کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے قطروں کی صورت میں. 3 ڈراپ گرم دودھ میں مرد کے لیے اور 2 ڈراپ گرم دودھ میں عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ طاقت کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، شوگر والوں کے لیے، ہارٹ پیشنٹ والوں کے لیے اور بے اولادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے بینیفٹس ہیں اس کے. آپ دیکھیں ہم ڈاکٹر پہ جائیں گے وہ ہمیں شوگر کی دوائی الگ سے، دل کی دوائی الگ سے، طاقت کی دوائی الگ سے دے گا لیکن تمام امراض کا جو علاج ہے اللہ پاک نے اس روغن میں رکھ دیا ہے اور دنیا بھر سے لوگ آ کے استعمال کر رہے ہیں اور آج سے شفا پا رہے ہیں. تو ہمارے پاس یہ موجود ہے یہ والا موجود ہے